हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ जुलाई। सो शुरू करते हैं रीडिंग करेजियस एरीज के लिए। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. Monday, King of Swords. Tuesday, we have the Seven of Swords. Wednesday, Judgment. Thursday, we have the Two of Swords. Friday, Temperance. Saturday, we have the Nine of Cups. And Sunday, the Eight of Swords. Overall energy है Four of Pentacles की। All right, clarifiers भी ले लेते हैं। So we have lifestyle. Okay, let me get it. Okay, so it was the water signs जो रिवर्स में गिरा था। So water element basically बात करता है इमोशंस की, एंड इस हफ्ते इमोशंस कुछ आपके कंट्रोल से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा अपहीवल है आई फील। वील गेट इनटू इट। वी हैव ऑप्शंस, रिस्क, वी हैव ट्रिगर्स, ट्रैश। व्हाट्स हैपनिंग एरीज? फेस डाउन गिरा है एंड रिवर्स। कम्युनिकेशन एंड इमोशंस। आप कुछ इमोशनल हो रहे हैं। क्लोज्ड ऑफ, सी क्लोज्ड ऑफ, कम्युनिकेशन रिवर्स में एंड क्लोज्ड ऑफ। सो यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट। आप क्या फील कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उसमें क्लैरिटी या तो है नहीं, और है तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। रिमिनिसिंग। ओके, सो ये चीज़ तो क्लियर है एरीज, इस हफ्ते इमोशंस थोड़े से रोलर कोस्टर राइड आप फील करेंगे। ओके, कि इमोशनल रोलर कोस्टर है इस हफ्ते। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ वही दिखा रहा है कि अनश्योर, इनसिक्योर, कुछ आप करना चाहते हैं लेकिन शायद आप ओवर थिंक कर रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि इसमें रिस्क क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अकेले क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, क्या मुझे किसी से पहले एडवाइस ले लेनी चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। थोड़े से कन्फ्यूज़न है, डाउट्स हैं, करूं तो क्या करूं, पहले रिजॉल्व करूं अपने डाउट्स, एडवाइस लूं, हेल्प लूं या एक्शन लूं, एंड देखी जाएगी। सो कुछ आपका कुछ करने का मन है। आई फील दैट ट्रू कॉलिंग इज़ देयर कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, या मुझे ये प्रोजेक्ट उठाना चाहिए, या मुझे इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए, या मुझे फर्स्ट मूव करनी चाहिए। I should take that first step, first move. But something is holding you back. वो जो uncertainty है, I feel अपने emotions को लेके वो clarity नहीं आ पा रही है, और वो confidence, clarity से ज़्यादा I feel वो confidence नहीं आ पा रहा है। पहले अपने दिल और दिमाग को I feel declutter करने की ज़रूरत है। ओके, क्या नेगेटिविटी है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। मंडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आप एम्बॉडी कर रहे हैं एंड ये उसी की बात कर रहा है कि क्लैरिटी, ये किंग क्या चाह रहा है, क्लैरिटी कि मेरा डिसीजन, मेरा एक्शन बहुत पर्पसफुल हो, क्लैरिटी ऑफ एक्शन हो जो कि डिराइव किया जाएगा क्लैरिटी ऑफ पर्पस से, और वो तभी आएगी जब सोच समझ के आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ पे डिसीजन लेंगे, तभी एक्शन उतनी क्लैरिटी से, उतने कॉन्फिडेंस से ले पाएंगे उस पर। सो वही चीज़ आई फील कुछ आप अनश्योर एंड लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं विद द लाइफस्टाइल, यहाँ वार्डरोब है एंड डाउन लो, सो मुझे लग रहा है लो ऑन कॉन्फिडेंस, समथिंग टू डू विद योर कैलिबर कि क्या आई एम अप फॉर इट, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगी, सोच तो लिया है, आई वॉन्ट टू, लेकिन क्या मुझसे होगा। सो वो डाउट है, कोई कंपटीशन में पार्ट लेना है, कुछ है जो आई फील लाइक आई सेड वो ट्रू कॉलिंग है कि मन तो बहुत है यहाँ पर, बट आप अकेले पढ़ रहे हैं। सो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हेल्प सीख करूं या अकेले प्लंज ले लूं, लीप ऑफ फेथ ले लूं या रुकूं, अभी सोचूं एंड ऑप्शंस को और फिर से एनालाइज करूं, रीअसेस करूं, फिर से वे करूं प्रोज एंड कॉन्स। सो आप अटक रहे हैं, आई फील आप जंगल कर रहे हैं ऑप्शंस के बीच, चॉइसेस के बीच कि आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ये रास्ता लूं या वो रास्ता लूं, अकेले करूं, किसी के साथ करूं, क्या करूं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन दिस वीक। सो वही जो मैंने कहा था शुरू में, इमोशनल रोलर कोस्टर। वेंसडे वी हैव द जजमेंट। सो यहाँ पर वही दिल से आवाज़ तो आ रही है, ये आपकी इंट्यूशन है, इनर वॉइस है जो आपको कह रही है उठो, जागो, टेक दैट स्टेप, एटलीस्ट दैट फर्स्ट स्टेप। सो समथिंग इज पुशिंग यू कि जाओ, अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाओ, एंड योर गोल इज़ पुलिंग यू। ओके, सो यस, ये पुश एंड पुल में आप थोड़े से कंफ्यूज शुरू में तो लग रहे हैं, बट रिस्क लेनी पड़ेगी। आई फील ये अगर दिल को खुश करना है, अगर ये ट्रू कॉलिंग है, दिल से आवाज़ आ रही है कि ये करना है, मुझे बहुत मन है, तो ये रिस्क लेनी पड़ेगी। ओके, फिर ये प्रोज एंड कॉन्स को साइड में रख देना है और जो करना है वो करना है। आई फील ये कॉल फॉर एक्शन है, दिस जजमेंट कार्ड इज़ कॉल फॉर एक्शन, कि जो आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि ये सही है, तो टेक दैट स्टेप। ओके, बाकी सब फिर देखी जाएगी। ये रिस्क लेना, आई फील इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज जजमेंट कार्ड यहाँ इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिवाइन गाइडेंस। आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपको लिटरली वो पुश दे रहे हैं कि गो फॉर इट। ओके, सो यस, यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम जो है वो आपको चेयर कर रही है कि टेक दैट प्लंज, रिस्क लेके तो देखो। एंड एरीज जनरली रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, बट समहाउ ये जो भी है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा जिटरी कर रही है। यहाँ पर आप फिर स्टक लग रहे हैं, इस तरफ या उस तरफ, एंड अब कोई तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा इस पर्सन को, बिकॉज नहीं लेके कितनी देर ये ऐसे रह सकता है, बीच में खाई है। ओके, सो आइदर ही हैज़ टू गो राइट और लेफ्ट, एक डिसीजन तो इस पर्सन को अब लेना ही पड़ेगा, चॉइस तो लेनी पड़ेगी। सो यस, ये कॉल फॉर एक्शन, आई फील ये हाई टाइम हो गया है कि आपको किसी चीज़ के लिए की तरफ, उसकी तरफ या उसके अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट जो भी, लेकिन एक्शन तो लेना है। ओके, सो यहाँ ट्रिगर्स, आई फील वही कुछ डेडलाइन यू आर हेडिंग कि अब नहीं तो कब। सो वो कॉल फॉर एक्शन है क्योंकि टाइम इज़ रनिंग आउट। आई फील ये और डिले किया आपने तो ये चीज़, आई फील देन इट वोंट बी वर्थ इट। करना है तो अभी करना है। एरीज, समथिंग इज रियली कॉलिंग यू।
सो यस, ट्रिगर्स आर देयर। आप भी जानते हैं कि अब तो मुझे एक चॉइस तो लेनी ही है। सो यस, किसी चीज़ को लेके आई फील कुछ you're running against time, okay, running out of time rather, कि करना है, अब तो करना ही है, अब डिले नहीं हो सकता। एंड लुक एट दिस, आपको जो हेल्प चाहिए, जो आई फील एडवाइस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, दैट इज़ देयर। सो मैंने यहाँ कहा था यूनिवर्स एंड स्पिरिट टीम आपके साथ है, आपको चेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये रिस्क लो, आगे तो बढ़ो, हम वी आर देयर, वीव गॉट योर बैक। तो सपोर्ट उनकी तरफ से है एंड ये यहाँ पर प्रूव हो रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड। सैजिटेरियस एनर्जी है और ये कार्ड बात कर रहा है डिवाइन गाइडेंस एंड आंसर्स की, रेजोल्यूशंस की। कोई भी कन्फ्यूजन है तो धीरे धीरे वो क्लैरिटी आ जाएगी। बट तब तक आई फील यहाँ पर हिंट है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप आगे बढ़ना शुरू करो, क्लैरिटी अपने आप आएगी। क्लैरिटी की अगर वेट करते रहे तो आई फील टाइम इज़ रनिंग आउट। कुछ अभी एक्शन नहीं लिया तो कुछ आई फील बाद में उसका वो इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, या बाद में उसका वो नतीजा नहीं मिलेगा जो अभी मिल सकता है। ओके, एंड ट्रैश, मैंने डी क्लटर की बात की थी कि इमोशनल डी क्लटर की ज़रूरत है। कुछ भी अगर डाउट्स हैं, फियर्स हैं, कुछ डर और नेगेटिविटी अंदर चल रही है तो आई फील वो इमोशंस को, अनवांटेड इमोशंस को डी क्लटर करना है, निकालना है अपने दिल से, दिमाग से। सो यू आर थिंकिंग टू मच। आई फील किसी चीज़ का अब वो अति हो गई है। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे वो चीज़ पहुंच गई है एंड अब आई फील अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, डीक्लटर करना ही पड़ेगा, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी ही पड़ेगी, एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, देयर इज़ नो चॉइस। आई फील पहले आपको अगर लगा भी था कि चॉइस है, करूँ नहीं करूँ, तो थ्रू द कोर्स ऑफ द वीक आपको अब पता चलेगा कि नहीं, जो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो करना ही है। Throwing out memories, screenshot proof, letting go of something, releasing negativity, negative emotions release करना। ये कुछ emotional upheaval ज़रूर है and moving forward अगर emotional clarity चाहिए तो ये declutter करना पड़ेगा अपने दिल और दिमाग में। जो भी आई फील वो जो एम्बिग्विटी चल रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है, क्लैरिटी ही नहीं आ रही है, सो वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आई फील यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। सैटरडे सीम्स टू बी अ हैप्पी डे। यहाँ पर आप खुश लग रहे हैं। आई फील आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे लग रहा है सैटरडे इज़ अ डे जो आप खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद को खुश कर रहे हैं। यू आर शोइंग सम लव फॉर योर सेल्फ। अपनी हीलिंग पे आई फील आप फोकस कर रहे हैं एंड उसकी वजह से आई फील वो मच नीडेड एक रिलीफ, एक ब्रीदर मिल रहा है आपको, जो कि पूरे हफ्ते आई फील आप बहुत यू बिन एट योर नर्व्स एंड, बहुत ज़्यादा एंक्शस, बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रह के फाइनली ये जो आप टाइम निकाल रहे हैं अपने लिए, क्लोजिंग ऑफ, शटिंग आउट द वर्ल्ड, दुनिया को बस बाहर रख के, दरवाजे बंद करके आई फील आप थोड़ा टाइम पीस में, क्वाइट टाइम एंड थोड़ा सा सेल्फ लव वाला टाइम वो जो स्पेंड करेंगे, आई फील सैटरडे इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड ये जो डीक्लटर करना है आपको, अपने थॉट्स को सॉर्ट करना है, उसमें भी हेल्प करेगा ये जो मी टाइम है सैटरडे का। सो यस, थोड़ा सा आप खामोशी पसंद कर रहे हैं सैटरडे को, पीस, क्वाइट टाइम, अलोन टाइम, मी टाइम, टू सॉर्ट आउट योर थॉट्स
इस ये जो भी सिचुएशन है, जनरल रीडिंग है, सो ये पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल टर्मोइल हो सकता है, बट वट एवर इट इज़, ये आपको इमोशनली अफेक्ट कर रही है ये चीज़। संडे वी हैव सी इमोशनली अफेक्ट कर रही है, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मेजर एंग्जाइटी का कार्ड है, फ्रस्ट्रेशन या बीइंग बॉग्ड डाउन, कि ये लेडी को समझ ही नहीं आ रहा है, इसको लग रहा है इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं कैसे हैंडल करूँगी, आई एम हेल्पलेस। सो हेल्पलेस फील करना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, टाइट डाउन फील करना, वो फ्रीडम नहीं फील कर पाना, रिमिनिसिंग, रिमेंबरिंग गुड टाइम्स। सो यस, आप मिस कर रहे हैं वो फ्रीडम, वो इमोशनल एक हैप्पी स्टेट, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर मुझे लग रहा है आप नहीं फील कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर आई फील एरीज, आपकी लव रीडिंग भी काफ़ी हैवी आई थी, उसमें भी कुछ मेजर इमोशनल हैवीनेस थी, इमोशनल बैगेज था, कोई स्टॉकर सिंड्रोम था, समबडी ट्रबलिंग यू, या कोई एंगर इश्यूज थी, रिवेंज वाला माइंडसेट दिख रहा था किसी का, चाहे आपका चाहे किसी और का, बट वहाँ पर भी काफ़ी हैवी इमोशंस एंड काफ़ी आई फील दैट शैडो साइड किसी की दिख रही थी, एंड मे बी उसकी वजह से यहाँ पर आप अभी भी वो उसी के इफ़ेक्ट के अंडर हैं। समथिंग इज़ ट्रिगरिंग यू मेजर टाइम, इमोशनली आपको वो एक लो पॉइंट पे रख रही है कोई चीज़, जिससे आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है लाइफ में। लेट्स गेट अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। One card for Aries. We have accept compliments. So यहाँ पर more than from others, I feel यहाँ पर ये mermaid क्या कर रही है, ये me time, ये self love दिखा रही है, ओके। दूसरे कॉम्प्लीमेंट करे ना करें, ये खुद में कॉन्फिडेंट है, खुश है, ये जानती है what she is worth, ये कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, क्या इस पे अच्छा लगता है, ये आज अच्छी लग रही है नहीं लग रही, इसके बाल सुंदर है नहीं है, इसको वो कॉन्फिडेंस है, इसको ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके इसको बताए, ओके। ये अपने में ही सेल्फ सफिशेंट, लुक एट दिस, सेल्फ सफिशेंट लग रही है, ओके। सो मुझे वही चीज़ लग रही है, एक तो सेल्फ डाउट नहीं दिखाना है, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। कुछ चीज़ों को लेके या तो आप सेल्फ डाउट दिखा रहे हैं, एंड खुद की गलतियां हाईलाइट करते करते, खुद के फ्लॉज हाईलाइट करते करते, शायद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, फियरफुल हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, यू आर फीलिंग बॉग डाउन, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस, नर्वस, यहाँ सारे नेगेटिव इमोशंस। एंड लास्ट रीडिंग में भी लाइक आई सेड, चाहे वो लव रीडिंग थी या वीकली, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें भी नेगेटिव इमोशंस थे। सो ये नेगेटिविटी क्यों फील कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द ट्रिगर्स, कौन आपको ऐसा फील करा रहा है अपने बारे में, आई फील उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यू हैव टू मेक श्योर कि वो फैक्टर्स या वो लोग, या तो उनसे आप दूर रहें एंड उस नेगेटिविटी से दूर रहें। डी क्लटर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। एंड ये फील गुड फैक्टर, सेल्फ लव लाना, वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एरीज एज फार एज आई नो, दे रियली नो हाउ टू लव देमसेल्व्स। एरीज का वो मोटो ही वो है कि मी फर्स्ट। सो हमेशा वो खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, खुद की सेल्फ वर्थ कभी भी डाउट नहीं करते। बट अगर किसी ने आपको उसमें डाउट करने पे मजबूर किया है, सो दिस हैज़ टू बी रियली सीरियस, ओके। दैट मीन्स दिस पर्सन ने सच में कुछ सीरियस डैमेज किया है, दैट देयर इज़ समथिंग सीरियस यू हैव गॉन थ्रू,
जिसकी वजह से सेल्फ डाउट, कहाँ एरीज इज़ नोन फॉर सेल्फ वर्थ, हाई सेल्फ एस्टीम, एंड यहाँ पर आप सेल्फ डाउट दिखा रहे हैं. सो येस, यूनिवर्स की तरफ से है कि खुद को पैम्पर कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस डाउन नहीं करनी है, नो मैटर वॉट. ओके, एंड अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं तो उनको डीक्लटर कीजिए, उनको निकालिए लाइफ से. वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से वी हैव द कैट. सो कैट यहाँ क्या दिखा रही है? इट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल. ओके, सो ये पैम्पर्ड है, घर में रखी जाती है, एंड इसको सब कुछ फीड किया जाता है, क्लीन रखा जाता है, सब कुछ सर्व किया जाता है ऑन अ प्लेटर. बट आई फील ये स्पिरिट गाइड एनिमल आपका बन के ये कार्ड बता रहा है कि यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट डोमेस्टिकेटेड एनर्जी. ओके, यहाँ पर आई फील अपने इंडिपेंडेंस, अपने पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है. वही पावर जिसकी मैं बात कर रही थी कि एरीज आर नोन फॉर टोटल कंट्रोल अपने इमोशंस पे, अपने सेल्फ वर्थ पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, इंडिपेंडेंस पे. और अगर वही यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है, डाउट में दिख रहा है, सो दैट मीन्स समवेयर आपने वो कंट्रोल, वो पावर खोया है. सो यहाँ ये कैट एज योर स्पिरिट गाइड ये बताने आई है कि वापस से क्लेम करने की ज़रूरत है अपना पावर. ओके, सो रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स. ये जो सेल्फ डाउट आप दिखा रहे हैं कि क्या मुझसे अकेले होगा, तो द आंसर इज यस, होगा और बहुत अच्छे से होगा. ओके, सो ये सेल्फ डाउट बिल्कुल भी, एंड ओवर डिपेंडेंसी दूसरों पे, इस आई फील ये विशियस सर्कल जो है, ये थॉट्स का कि नहीं मुझसे नहीं होगा शायद, इससे निकालना है खुद को. ओके, वट एवर इट इज़, इमोशनल डैमेज जिसने भी किया है, जिस भी रीज़न से किया है, आई फील यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट. सो इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, टेम्परेंस एनर्जी को वेलकम करना है लाइफ में. दिस इज़ द हीलिंग एनर्जी, रेजोल्यूशन, सल्यूशंस, गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, इसको वेलकम करना है लाइफ में. ओके, क्लैरिटी माइंडसेट में, क्लैरिटी फीलिंग्स में, उसको वेलकम करना है अंदर. एंड सैटरडे ये जो आप मी टाइम दे रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प. दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक, स्टे स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग. ओके, सो ये चीज़ भूलनी नहीं है. एंड फिर मिलेंगे. हरिओम, दैट्स इट.